इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो आचार्य भगवान जानते थे, आचार्य भगवान जानते थे आप श्रावक हो और बिना अर्थ के आपका जीवन नहीं चल सकता। मुनि लोग जब भक्ति करेंगे, मुनियों के आवश्यक होंगे, तो वहां कोई श्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रावक श्री संपन्न ना हो तो वो अच्छे से धर्म नहीं कर सकता। तो इसी बात को लक्ष्य में रख कर के ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे पैसा मिलता रहे, कितने लोग चाहते हैं अच्छा पैसा आता रहे, भरपूर पैसा आता रहे, कोई कमी ना रहे, बल्कि भर भर करके मिलता रहे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। नोट कर लो, अरे नोट कर लो, याद भी कर लो। श्लोक नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है बिल्कुल, और इसमें निर्दोष, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई आपका सम्यक दर्शन दूषित नहीं होगा, आपका निकांक्षित अंग भी अच्छे से पलेगा। वो भी बता रहे हैं। कोई ये सोचे कि महाराज जी तो लालच देने लगे, आकांक्षा का लोभ दिखाने लगे, पैसे की बात करने लगे, नहीं, बता रहे हैं। ये आचार्य भगवान जानते थे। आचार्य श्री एक बात कहते थे, आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी, वो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं होता जिसके पास 2 कौड़ी भी नहीं होती है ना, और वो मुनि भी 2 कौड़ी का नहीं होता जिसके पास 2 कौड़ी भी आ जाती है। यानी मुनि के पास 2 कौड़ी आ गई तो 2 कौड़ी का नहीं बचेगा, अर्थात 2 कौड़ी आ गई अर्थात परिग्रह आ गया तो मुनि 2 कौड़ी का नहीं, और श्रावक वो 2 कौड़ी का नहीं जिसके पास 2 कौड़ी भी नहीं है। यानी इतना भी धन नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। सही है ना? बताओ समाज में किसकी कीमत करते हो आप लोग? हाँ, जो फटे हाल है उसकी कीमत ज्यादा करते हो क्या? हाँ, जो दानी है, सेठ है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, जब भी कुछ कहो तुरंत पूर्ण करने वाला होता है, तो उसकी कीमत अधिक होती है कि नहीं? सही सी बता, होता है ना? ये मंदिर में छोड़ दो, रिश्तेदारों में कौन से रिश्तेदारों को अच्छे से पूजोगे, किसकी सेवा अच्छे से करोगे, किसको रिसीव करने जाओगे स्टेशन में? पैसे वाला होगा तो जाएंगे, इसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, बोल दोगे अपने घर पे आ जाना, एड्रेस लिखा है, आ जाना चुपचाप। ऐसी होता है कि नहीं? इवन एक भाई दूसरे की भी कद्र नहीं करता जिसके पास कुछ नहीं होता है, और जिसके पास पैसा होता है सारे लोग मंडराने लगते हैं उसके चारों तरफ। जैसे गुड़ होती ना, गुड़ के आगे मक्खियां भिनभिनाने लगती ना, ऐसे ही जहां श्री आ जाती है, धन संपन्नता आ जाती है, तो अपने आप चारों तरफ से लोग कद्र करने लगते हैं। तो आपका जीवन कब वैल्यूएबल बनता है? गुणों से तो वैल्यूएबल बनता ही है, लेकिन श्री संपन्न होंगे
तो आपका जीवन भी अच्छा बनेगा और धर्म भी अच्छा बने रहेगा। तो आचार्य भगवान ये बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए ये विशेष श्लोक आपको दिया है। और कौन सा श्लोक है ये? श्री को दिलाने वाला। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। एकमात्र यह श्री बीजाक्षर प्रयोग यहीं पर होता है। जब आप अभिषेक करते हो सिंहासन में अथवा उस पांडुक शिला में प्रभु को विराजमान करते हो, तो कौन सा बीजाक्षर लिखते हो? श्रीकार का लेखन करते हो। देखना, जब प्रभु की प्रतिमा कहीं वेदी में स्थापित की जाती है तो वहां पर भी कुछ बीजाक्षर का लेखन होता है, केसर से, चंदन से। कभी आपने वेदी प्रतिष्ठा देखी होगी, और वहां पे वो मुनिराज के माध्यम से होता है। तो वहां कौन सा बीजाक्षर का प्रयोग होता है? ह्रीम बीजाक्षर का प्रयोग होता है। श्रीम बीजाक्षर का प्रयोग नहीं होता। श्री बीजाक्षर का प्रयोग एकमात्र श्रावकों के लिए है, आप लोगों के लिए, क्योंकि आचार्य भगवान जानते थे आपको श्री की आवश्यकता है। वैसे श्री की आवश्यकता मुनियों को भी होती है, अंतरंग श्री की, लक्ष्मी की, पर वो ह्री की साधना से अपने आप मिल जाएगी। लेकिन आप ह्रीम की साधना करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। आपको किससे मिलने वाली है? श्री की साधना करोगे तो। यानी हमारी बात समझ में आ रही? इसलिए यहां पर आचार्य भगवान ने आप लोगों के लिए आपके ऊपर बड़ा उपकार करके एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया दे दी। बिना कोई दोष लगाए आप श्री संपन्न हो जाओगे। और उन्होंने कहा जब भी अभिषेक करो तो पहले श्रीकार का भी जो लेखन करें, फिर उसके ऊपर जो है उस श्री जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। समझे इस रहस्य को? फिर जो गंधोदक बन करके आएगा, जो जल की धारा श्री जी के मस्तक से होकर के आएगी, उस श्री बीजाक्षर से सहित होकर के आ जाती है। फिर वो गंधोदक आप लोगे तो वो गंधोदक की शक्ति आपको श्री संपन्न बनाने वाली हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर प्रयोग आ रहा है श्रियम लिखामी। श्रियम, हाँ, श्रियम अलिखामी। हाँ महाराज जी, देखा ये जाता है कि स्नपन पीठ विराजमान करने के बाद में पहला तो ये महाराज जी कि सब लोग उसे पांडुकशिला कहते हैं। पांडुकशिला तो जन्माभिषेक के समय होती है, तो इसे क्या स्नपन पीठ कहना चाहिए? और दूसरा महाराज जी ये है कि जहाँ पे भगवान को विराजमान करते हैं, तो विराजमान करने के साथ क्या, जैसे उसमें आता है, अभी इसके आगे आएगा श्री पे ओ कनकादि निवम कमलम, पीठ स्थापन करने वाला। तो उसमें कुछ स्थापन ही नहीं करते, जिसके कारण से अभिषेक का जल जो भगवान में ही जाता है। तो ऐसा होना चाहिए क्या महाराज जी कि एक छोटी सी पीठ चांदी की? हाँ, पीठ होती है, उसमें श्रीकार का लेखन होता है, और श्रीकार का लेखन करने के बाद सिंहासन की स्थापना होती है। सिंहासन में श्री जी की स्थापना होती है। हाँ, पीठ वैसी प्रकार से बताया यहाँ पर। तो वो जल जो है श्री से सहित होकर के आए आपके लिए, तो आपके लिए उतना अधिक लाभकारी होगा। इस बात को समझना। आचार्य भगवान ने बड़ी करुणा करके लिखा है। वे जानते थे श्रावक के लिए क्या आवश्यक है, लालच नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बस ये करके आप करोगे तो अपने आप आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। यानी वो धन वैभव भी मिल जाएगा, बहिरंग लक्ष्मी भी मिलेगी, और अंतरंग लक्ष्मी तो मिलने ही मिलेगी। अब इसमें मांगना भी नहीं पड़ेगा और अपने आप मिलती चले जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उसे पढ़ लो, याद भी कर लो। आप तो अच्छे से कंठस्थ कर लेना सभी लोग। क्या? श्रीपीठ क्लृप्ते विशदाक्ष तौ घय, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे, श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्तां, सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। श्रियम अलिखामी, मैं श्रीकार का लेखन करता हूं। इसमें होड़ लगनी चाहिए, श्रीकार का लेखन मैं करूंगा। आप तो पुजारी के भरोसे छोड़ देते, वो लिख दे। जो लिखेगा सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको होगा। अपने हाथों से लिखेगा, वो कर रहा है तो सबसे ज्यादा श्री उसे मिलने वाली है। और अपना केसर ला करके लिखना है, सामाजिक मत लिख लेना, ले लेना। हाँ, सही बता रहे हैं। इसमें होड़ लगना चाहिए।
और आप लोग हो कि इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य को दूसरों के भरोसे सौंप देते हैं, मतलब हमें तो भगवान का अभिषेक करना है, इसलिए तो श्री नहीं मिल रही है आपको। समझ रहे हो कि नहीं रहस्य? अब कल से क्या होगा? बोली लगना चाहिए, श्रीकार का लेखन कौन करेगा? बिल्कुल, देखो आप उस भाव से लिखो तो सही, सबसे ज्यादा लाभ उस व्यक्ति को होगा क्योंकि उसने वो पुरुषार्थ किया है। इसलिए जो पूरी तैयारी करता है, अभिषेक के पूर्व सब कुछ सजाता है, पांडुकशिला सजाता है, सारी द्रव्य सामग्री समा जाता है, उसमें सारा कलशों की स्थापना करता है, लेखन करता है, बीजाक्षर का लेखन, सबसे ज्यादा पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है। और आप उस पुण्य को छोड़ देते हो। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, वो तो आखिरी मोमेंट में आते हैं, वो अंतिम अर्घ चढ़ना है तब हाँ आ गया, मैं भी आ रहा हूं। और कुछ तो ऐसे रोक करके रखना, मैं आ रहा हूं कपड़े चेंज करके। कितने लोग ऐसे हैं? भगवान को उठाना नहीं, अभी श्री जी को उठाना नहीं, मैं आ रहा हूं अभी। कितने ऐसे करते हैं यहां पर? हाँ, वहीं से आ रहे, लेट हो गए हैं, वही शर्ट पैंट है, मैं बोले चेंज करके आ रहा हूं, रुके रहना, भूल करके भी प्रभु को रोक मत देना। और जिसने भगवान को रोका जिंदगी में हमेशा रुका रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। क्यों? आप 3 लोग के नाथ को रोक रहे हो अपने लिए। नहीं, भगवान आपसे छोटे हो गए, आप बहुत बड़े महात्मा हो गए क्या? महारथी हो गए क्या कि अपने लिए भगवान इंतजार करें? कभी भी भगवान को इंतजार नहीं कराना। मैं आ रहा हूं तो तब तक अभिषेक रोक करके रखना, तब तक अर्घ नहीं चढ़ाना, तब तक भगवान को नहीं उठाना। उठ जाओगे आप लोग दुनिया से। कभी भी ये अवहेलना नहीं करना सबसे बड़ी आसाधना मानी जाती है। एक छोटा होकर के रोके, ये भगवान आपका इंतजार करेंगे, आप भगवान का इंतजार करेंगे। कौन किसका इंतजार करता है? बड़ा आदमी छोटों का इंतजार करता है कि छोटा बड़ों का इंतजार करता है? कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सबका इंतजार करेंगे, सब आएंगे तब मैं आऊंगा, ऐसा? पहले सारी दुनिया आती है, बाद में पीएम आता है। हीरो की एंट्री हमेशा बाद में होती है, नहीं होती? और आप हो कि सबके पहले आ गए और बड़े लाट साहब बन करके आ रहे हैं, उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता और उसे अविनय और अवहेलना का दोष लग जाता है। तो जहां सबसे अधिक पुण्य कमाने का अवसर है, उसे यूं ही लोग गंवा देते हैं। आपको टाइम वेस्ट लगता है, अभिषेक की तैयारी करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, श्रीकार का लेखन करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी कौन बैठाएगा, फिर कलश स्थापना करना है, ये करना वो करना है। बेवकूफ़ है एक नंबर के वे लोग जो ये सोचते हैं, इसलिए वो वंचित रहते हैं। और सबसे समझदार वे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले कार्य से सम्मिलित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा पुण्य लाभ उन व्यक्तियों को होता है। समझना इस रहस्य को। तो जो श्री चाहता है वो श्रीकार के लेखन के पहले आ जाए। अब कल से ध्यान रखना, हाँ, और बोली लगाना कल से शुरू। श्रीकार का लेखन कौन करेगा? लिख लो एक बोली। श्रीकार का लेखन कौन करेगा? जो बोली लेगा वो करेगा। प्रथम अभिषेक करता है, होना तो यही जो प्रथम अभिषेक करता है वही लेखन कार्य करे, इसीलिए उसको वो महत्व दिया जाता है। इसलिए उस पात्र का चयन किया जाता है, उसकी बोली लगाई जाती है। और अपर आप लोगों को लगता है प्रथम अभिषेक की भी बोली लगा रहे हैं, सबकी बोली लगा रखे, भगवान को बेच मारा है, भगवान के लिए भी टैक्स के लगा करके रख दिया, अभिषेक के लिए भी टैक्स लगा कर रख दिया। मंदिर तो क्या हो गया पता नहीं, धर्म तो सारे अमीरों का हो गया है, गरीबों का तो कुछ बचा ही नहीं है। कितने लोगों की धारणा है? प्रथम अभिषेक की बोली, 4 कलश की बोली, शांति धारा की बोली, जो गरीब है बेचारा कुछ कर नहीं कर पाएगा, ऐसी धारणा कितनों की बताइए? तो बोली नहीं लगना चाहिए ना? प्रथम अभिषेक की बोली लगना चाहिए, 4 कलश की बोली लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए ना? अब जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो क्या करे बेचारा? बोलिए, तो फिर वो धर्म नहीं कर पाएगा कभी क्या? अब समझो रहस्य को। जो ये टॉन्ट कसते हैं, जिन्होंने कहा है कि अभिषेक, शांति धारा सब बेच मारी है आज के लोगों ने, सब धर्म बड़ों का होकर के रह गया है, गरीबों को दुर्गति बना करके रख दी है। जो ऐसा सोचता वो और गरीब हो जाएगा, बिल्कुल और गरीब हो जाएगा। अब रहस्य समझो।
महत्व बोली का नहीं है, यहां पर बोली की बात ही नहीं है। वो अभिषेक आपको सिद्ध कैसे होगा उस पात्रता की बात है। अभिषेक, शांति धारा, वो प्रथम कलश, वो 4 कलश, वो शांति धारा के कलश कब आपके लिए सिद्ध हो जाएंगे? अब रहस्य हम बताते हैं। वे तब सिद्ध होते हैं जब प्रभु से बहुत आत्मीयता होती है, जब आप अभिषेक करने आ रहे हैं और एकदम अंदर का भाव उठ जाए। अब देखना, अब आपने बोली ली है और आप अभिषेक करने आ रहे हो, और बिना बोली के अभिषेक करने आ रहे हो, दोनों में विशुद्धि कब बढ़ती है? जिस दिन शांति धारा की बोली ली है और अभिषेक करने आ रहे हैं, उस समय लगता है ना कुछ दे करके अर्पण करता हूं। तो जहां व्यक्ति कुछ देता है तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।